Hello friends, so welcome to our new lecture. So today we are going to see what is there, what are the facilities are there in the application layer. Friends, application layer is the topmost layer which is there in the OSI model. As we have seen the OSI model, in that OSI model there is a uppermost layer is application layer. हमने देखा कि जितने भी सारे लेयर हैं उसमें जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर्स के इसमें सब एप्लीकेशन लेयर में आते हैं. So today we are going to see what are there in the application layer. So the application layer includes the following functions. जो आपके सामने जो दिख रहे हैं तो वो कुछ functions application layer हमें provide करता है, जैसे कि identifying the communication partner. जो कम्युनिकेटिंग पार्टनर है, कम्युनिकेशन का पार्टनर है, उसको आइडेंटिफाई करना. इफ सपोज वी आर यूजिंग सम ब्राउज़र and we are sending some messages, then who is the communicating partner with us, then we can identify. Secondly, the determining the resources availability. जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसोर्सेस है उसके अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करना. And third one is synchronizing the communication, whatever the communication we have in between us, that we need to synchronize in this layer. Secondly, we can have a services provided by the application layer. एप्लीकेशन लेयर हमें कुछ जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज हमें कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं. तो नंबर वन इज़ द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. नेटवर्क का जो टर्मिनल है हम यूज़ करते हैं. किसी भी हम क्लाइंट साइड जो है, क्लाइंट में जो मशीन कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं कि टर्मिनल, या फिर हम उसे कहते हैं नोड. नेटवर्क हमें इस तरह फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि वी कैन यूज़ सम वर्चुअल टर्मिनल. वर्चुअली हम उसे टर्मिनल कह सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं. एक सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क लेयर से. अगेन सेकेंडली द फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट. जो फाइल ट्रांसफ़र है उसको एक्सेस करना है या फिर उसकी मैनेजमेंट करनी है, ये भी सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है एप्लीकेशन लेयर थ्रू. अगेन वी आर गेटिंग सम एड्रेसिंग. जो हम नेटवर्क का आईपी एड्रेस हो गया या फिर डोमेन का एड्रेस हो गया, ये सब एड्रेसिंग भी हमें एप्लीकेशन लेयर जो है तो प्रोवाइड करता है. मेल सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है. जो हम मेल भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं, उसकी भी सर्विसेज हमें एप्लीकेशन लेयर जो है तो प्रोवाइड करता है. डायरेक्टरी सर्विसेज हमें एप्लीकेशन लेयर थ्रू प्रोवाइड की जाती है. जो डायरेक्टरीज हम यूज़ करते हैं, so that directory services will also be provided by the application layer. And the authentication process, authentication जो सर्विस है वो भी हमें प्रोवाइड की जाती है एप्लीकेशन लेयर थ्रू. So these are some of the services that are been provided by the application layer. एप्लीकेशन लेयर में हमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. सेकेंडली जो है तो हम देखने वाले हैं वो है डोमेन नेम सिस्टम. as I have told you earlier that there is a domain name. डोमेन नेम यानी क्या है, जो हम टाइप करते हैं एड्रेस, उसका एक डोमेन नेम होता है, हम उसे डोमेन नेम कहते हैं. इफ सपोज वी हैव अ डोमेन नेम example.com, which is nothing but it is a naming database in which internet domain names are located. हम हमारा जो कंटेंट है, वेब कंटेंट है, that will be located using this domain name, and which is translated into the internet protocol. वो डोमेन नेम जो है तो ट्रांसलेट किया होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं कि हर एक मशीन जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है दैट इज़ हैविंग देयर आईपी एड्रेस, और जो हमारा डोमेन है उसे भी उसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया होता है, जहाँ पर वो
डोमेन नेम का जो कंटेंट वहाँ पर रखा हुआ है उसे अगर हमें एक्सेस करना है, सो वी नीड अ डोमेन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस, और पर्टिकुलर डोमेन नेम का एड्रेस, आईपी एड्रेस हमें चाहिए. So the domain name system maps the name people to use to locate a website to the IP address, and that a computer uses to locate that website. हमें पता है कि जो IP एड्रेस है उसके थ्रू जो है तो हम लोकेट कर सकते हैं. And the web browsing and the most internet activities rely on DNS. जो डोमेन नेम सिस्टम है उस पे जो है तो पूरा वेब ब्राउजिंग या फिर वे हम जो इंटरनेट पे एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब डिपेंड होते हैं उस पर, डोमेन नेम सिस्टम पर. जो हमें क्विकली प्रोवाइड करता है जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमारे पास वो हमें मिल जाती है यूजिंग डोमेन नेम. अगर मुझे गूगल पर कुछ सर्च करना है तो आई कैन राइट डोमेन नेम google.com and I can search the information which I want, and easily I will get the information. So DNS server converts the URLs and domain names into IP address. उसका जो URL है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसको कन्वर्ट करता है DNS एड्रेस IP एड्रेसेस में, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है that computer can understand and use that information, and they translate what user types in a browser. हमने जो टाइप किया है उसे ट्रांसलेट करके उसका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके जो उस पर रखा हुआ है, जो वेब पेजेस उसमें है वो हमें मिल जाते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन लुकअप इज कॉल्ड एज डीएनएस रिजोल्यूशन. ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन और लुकअप की उसे हम कहते हैं डीएनएस रिजोल्यूशन, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम रिजोल्यूशन. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. सेकेंडली एप्लीकेशन लेयर में आता है वो है HTTP. हमने देखा है HTTP इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम जो कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कंटेंट हमें HTTP के थ्रू हमें मिल जाता है. मतलब the communication protocol used to connect the web server on to the internet or the local network, that is internet, intranet. The primary function HTTP का जो है तो it is to establish a connection with the server and send the HTML. अगर मुझे कुछ एक वेबसाइट अगर एक्सेस करनी है, सपोज आई वांट टू एक्सेस सम unishivaji.ac.in, so I can write the URL into the address bar. एड्रेस बार पे मैं URL एंटर करता हूँ. So there is a server of that particular website which is located at some place. जो यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका एक सर्वर कहीं तो भी लोकेट किया होता है, और उस सर्वर को जो है तो एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है थ्रू HTTP, थ्रू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हमारा वेब ब्राउज़र जो है तो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है उस सर्वर को, एंड दैट सर्वर विल बी रिवर्ट बैक द वट एवर ही हैव द HTML पेजेस है या फिर जावास्क्रिप्ट है, उसके पास जो कुछ भी वहाँ पर मौजूद है वो हमें भेज दिया जाता है, एंड दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन टू आवर वेब ब्राउज़र इन ऑन द क्लाइंट मशीन. हमारी जो मशीन है हमारे पास वो सब कुछ HTML जावास्क्रिप्ट जो कुछ भी यूज़ किया होता है वो हमें ब्राउज़र पर दिखाई देता है. दैट इज़ थ्रू द HTTP. So the addresses of websites begin with the HTTP. We can see अगर हम लिखते तो www.yahoo.com है, बट इनफैक्ट yahoo.com हमने लिखने से तो ओपन होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली http:// जो है तो वो ब्राउज़र वहाँ पर दे देता है, so that we will get the whatever the contents are there onto that yahoo.com, we will receive and we will see that contents onto our browser. So this is a HTTP protocol which will work like डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वेब सर्वर दिखाई दे रहा है HTTP का, एंड सेकेंडली द क्लाइंट जो दिखाई दे रहा है हमें, एंड जो हम पेजेस एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए हमने HTTP की रिक्वेस्ट सेंड की है सर्वर के पास,
एंड सर्वर ने रिवर्ट बैक किया है HTML पेजेस, जावा स्क्रिप्ट, एक्टिवएक्स, जावा एप्लेट या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उस वेब पेज पर है वो हमें रिवर्ट बैक की है. So this is a HTTP. Next is a World Wide Web. As we are know that World Wide Web, which is also known as web, हम उसे web कहते हैं, is a collection of websites or web pages which are stored in web server and connected to the local computers through the internet. इंटरनेट का यूज़ करके हम जो है तो वेब एक्सेस कर सकते हैं. www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जो कौन सी किसी भी तरह की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, दुनिया के किसी भी कोने में वो वेबसाइट अगर है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस वेबसाइट्स कंटेंट टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज. वेबसाइट का जो है तो उसमें सब कुछ ये होता है, टेक्स्ट पेजेस होते हैं, डिजिटल इमेजेस होते हैं, ऑडियोज या फिर वीडियोज उस पर रहते हैं. So web page is given an online address called a uniform resource locator. हमें पता है कि एक URL होती है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस एक्सेस कर सकते हैं, लाइक www.google.com, facebook.com. So the world wide web is like a huge electronic book whose pages are stored on multiple servers across the world. तो एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, हम कह सकते हैं वेब को, जिसके थ्रू हम कौन सा भी पेज जो है तो हम एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर में आता है वो है टेलनेट, FTP और SMTP. टेलनेट जो है तो टेलनेट हमने देखा हुआ है कि इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, और इंटरनेट भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड अ बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन. अगर मुझे डायरेक्टली किसी को कम्युनिकेशन करना है या फिर किसी को मैसेज भेजना है तो एक वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट किया जाता है, उसे हम कहते हैं टेलनेट. विंडोज़ जो है तो ये फैसिलिटी इजीली प्रोवाइड करता है, विंडोज़ में हमें ये फैसिलिटी मिलती है. एंड ऑल्सो वी विल गेट दिस फैसिलिटी इन लिनक्स इवन. सो ये जो सिंपल एक वर्चुअल एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू मैं अगर मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो मैं भेज सकता हूँ, बट ऑल आई नीड इज़ IP एड्रेस. जो सामने का जो यूज़र है उसका IP एड्रेस मुझे चाहिए, उसका IP एड्रेस अगर मुझे मिल जाएगा तो आई कैन डायरेक्टली सेंड हिम अ मैसेज ऑन बाय यूजिंग द टेलनेट. इट इज़ वेरी सिंपल. उसके बाद आता है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये दो प्रोटोकॉल्स है. हमने देखा है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ ऑल्सो लाइक HTTP, बट some of the part is different or some of the things are different. HTTP के थ्रू हम जो है तो वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, बट FTP के थ्रू हम जो है तो फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं. जो सर्वर किसी अगर सर्वर पर फाइल्स अगर लोकेट है और उसे हमें एक्सेस करना है तो इफ़ वी हैव FTP एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्वर, particular location, so we can access the files which are there onto that server with the help of this FTP, file transfer protocol. FTP is built on a client server model architecture using separate control and data connections between the client server. अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है तो सर्वर पे क्या रहेगा तो FTP रहेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा, उसका एक FTP एड्रेस रहेगा, और थ्रू FTP एड्रेस जो क्लाइंट बैठा हुआ है कहीं तो वो उस सर्वर पे जो रखा हुआ है उसे एक्सेस कर सकता है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. And finally we have a SMTP, that is simple mail transfer protocol, which is again used onto the internet for electronic mail transmission. ये जो है तो ईमेल जो हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन जो हम करते हैं उसके लिए ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ SMTP यूज़ किया जाता है. The mail servers and other message transfer agents use SMTP to send and receive the email messages. ईमेल के जो मैसेजेस है उसे सेंड करना या हो या फिर उसे रिसीव करना हो,
वहाँ पर जो है SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है. सो user level email clients typically use SMTP and only for sending messages to the mail server or for replying and typically submit outgoing emails to the email server. जो जनरली ईमेल हमें अगर भेजना है तो वहाँ पर जो है SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहाँ पर यूज़ किया जाता है. So these are the some of the things are there which are there in the application layer. एप्लीकेशन लेयर में जो है तो ये सब आता है. सो this is all for today. I hope you have understand this one. So today we have almost covered our second unit, and we will move to the third unit in the next lecture. So this is all for today. Thank you all.